हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, माता जी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है जी। बेचारी एक ही थे तो भारी भरकम अपनी माता जी हैं। दो बहुओं के बीच में माता जी कतई एकदम से जो है ना बैगन बन गई हैं। कभी इधर लुढ़क के जा रही हैं, कभी इधर लुढ़क के जा रही हैं। माता जी के जिंदगी में दुख ही दुख है गाई। अब माता जी ट्रेन में रोते हुए वापस आ रही हैं और हम माता जी का फुल सपोर्ट करेंगे गैस, क्योंकि आज से हमने जो है ये प्रेरणा ले लिया है कि आज से हम माता जी को सपोर्ट करेंगे गैस। तो आप लोग जो है ना आज से हमको माता जी के साथ देखिएगा, क्योंकि हम फुल सपोर्ट करेंगे बेचारी माता जी। एक ही ठो माता जी हैं, आप लोग उनके पीछे पड़ गए हैं जी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गैस। तो आज से हम माता जी के फुल समर्थन में रहेंगे, समझ रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, तो माता जी के ऊपर वीडियो शुरू करते हैं। माता जी की वीडियो शुरू होती है और माता जी कह रही हैं, आज देखिए हम ट्रेन में बैठा गए हैं, हम नीचे सोए हैं, सूतल हैं, और ऊपर जो है हमारे पोलियो ग्रस्त के पापा सूतल हैं। तो हम नीचे सूतत हैं, अब पोलियो ग्रस्त के पापा ऊपर सूतल हैं। ये जो है ना शीशा जो है मिरर, एकदम से इसमें से व्यू जो है ना वो एकदम बढ़िया नहीं लौका रहा है। मार बुन्नी बरस रहा है, मार बुन्नी बरस रहा है। तो अब हमारे पास ही जो है ये हमारे देवरानी की लड़की सूती थी, लेकिन अब ही जो है पोलियो ग्रस्त के पापा के लगे सूती हुई है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। हम देखिए ट्रेन में बैठ गए हैं, हम घोरे जा रहे हैं। अब घोरे पहुंच कर के फिर आप लोगों को बताएंगे कि आंटी के घर में का हुआ, क्योंकि आतना दिना से घर छोड़ कर के हम बाहर डोलिए रहे हैं। तो घर का हालत कैसा होगा आप लोगों को पते है। तो वीडियो में बनल रहिएगा। ए माता जी, सूतने का बात बोलना जरूरी है जी। मतलब बुढ़ारी आ गया है पर माता जी का सूतने का खुमार उतर ही नहीं रहा है। हम नीचे सूतल हैं, हमारे ऊपर जो है पोलियो ग्रस्त के पापा सूतल हैं। माता जी इसका मतलब समझ रही हैं। ये सब चीज बोलना जरूरी है जी। बताइए, इसीलिए आपका मजाक उड़ता है। बताइए, एक इकलौते हम ही हैं जो आपके सपोर्ट में उतरे हैं। अब आप ऐसा ऐसा भारी भारी शब्द बोलिएगा तो आपका ट्रोलिंग होगा कि नहीं होगा। बताइए, अब आप लोग गैस लोग, आप लोग एक चीज सोचिए। माता जी बोलिए हम नीचे सूतल हैं, हमारे ऊपर जो है वो पोलियो ग्रस्त के पापा सूतल हैं। बताइए हम इसका क्या मीनिंग निकाले। अब इसी पे वीडियो बनाते हैं तो माता जी गुस्सियाई जाती हैं। अब माता जी बोलिए कि आज देखिए हम जो है ना बहुत ज्यादा ऐसे ताव में निकले थे कि हम बड़की बहू के यहाँ जाएंगे और वही थे बसिए जाएंगे। राम खिलौना को भी ले लिए थे, मतलब छगन को, क्योंकि हमारे छगन बिना छबीली के रह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम अपने जो है वो छगन को भी ले लिए थे, इनका भी सामान पैक कर लिए थे। अब बड़की बहू के यहाँ हम आए और सोचे कि चलो पहले जो है जम्मू कश्मीर घूम लेते हैं, पहलवान गांव घूमे, बैल गांव घूमे, समझ रहा है। और फिर इसके बाद डांडा झील घूमे। सब घूमने के बाद जो है हम इसके बाद लोग जड़ते रहेंगे, हम घोड़ा चढ़ते रहेंगे। फिर हम घोड़ा पर बैठ कर के 1000-2000 रील्स भी बना लिए। तो अब हम लौट करके आए कि चलेंगे बड़का बेटवा के घर है, अब बड़का बहू के घोरे चलेंगे और छोटका बेटवा बहू को जराइए देंगे, वही थे जा कर के 2-4 साल रहेंगे। अब बड़का बेटवा का इतना हमारा सेवा देख कर के, हमारा लाडला बेटा है, हमारी इकलौती लाडली बहू है, इसका सेवा देख कर के हमारा छोटका जो है बेटा एकदम जरिए जाएगा, हमारी बहू तो एकदम जरिए जाएगी संजना, समझ रहा है। तो चलिए हम वीडियो में आपको दिखाते हैं कि हमारा कैसे का हो रहा है। माता जी गई थी गाइज अपने छोटका बहू बेटा को दिखाने के लिए, और जनता को जो है ना इसे क्या बोलते हैं, जनता को इसे वो दी थी कि देखिए हमारे बेटा बहू हमारे ही रहेंगे, हम अपने बेटा बहू के यहाँ जा रहे हैं अपनी सेवा करवाने, क्योंकि हमारी इकलौती बहू तो हमारी पगल चट्टी है। छुना छुना मम्मी जी आ गई
भात इतना बना सकते हैं छोना, हम रोज रोज मछली भात नहीं बनाएंगे छोना। छोना आप अपने मम्मी को भगाओ ना छोना, छोना भगाओ ना, नहीं तो हम छत से कूद ही जाएंगे छोना। छोना ये 1 घंटे के लिए आती है तो अच्छा ही लगता है छोना, इनको बोलो ना अपने घर जाए छोना। छोना हमको भोजन नहीं हो रहा है छोना, ऊपर से हम इतना खाना बना बना करके हमारा शरीर छिला जा रहा है छोना, हमको कमजोरी हो जा रही छोना। हम मानते हम इकलौती बहू है छोना, लाडली बहू, पर हम मम्मी जी का छवा नहीं करेंगे माँ छोना। अतना ले घेवड़ा का सब्जी और अतना तह लगा के रोटी खाती है 25 गो छोना। छोना हमारा हाथ दुखा रहा है, गट्टा दुखा रहा है छोना। छोना इनको लात मार के भगाओ ना छोना, नहीं भगाइएगा छोना तो हम छोना। ओ माता जी, बड़की बहू भी हकाल दी। माता जी गई थी मार पलाटे का मट्टी ऐसे लगा करके जैसे कौन सा जो है जंग में जा रही हैं। आपको पता है गाइस, पहले के लोग जो है ना धरती माता का ऐसे मट्टी लगाते थे और लगा करके बोलते थे कसम धरती मैया की हम इस धरती माँ को आजाद करवा करके रहेंगे, क्योंकि हमारी माँ गुलामी की जंजीरें पहनी हुई है और हम उनके सुपुत्र होने के नाते अपनी माँ को जो है वो आजाद करवाएंगे। कसम इस मिट्टी की हम अपने माँ को आजाद करवाएंगे। तो ये माता जी ने जो है क्रांति मूवी देख ली, पता नहीं कौन सी मूवी देख ली। अब माता जी भी गई ठाम ठुम गई भाई अपने बेटवा के पलाट पे। अब दाखिए माता जी ने मट्टी उठाया, दाखिए हम यहाँ पलाट पर का आसा मोटी लगा लिया है बाबू, हमारा इतना आशीर्वाद है, हम इतना दिल से दुआ दे रहे हैं बाबू। अभी एगो पलाट बोना है, फिर अगली बार आएंगे तो 2 गो पलाट बन जाएगा, और फिर तीसरी बार आएंगे तो 3 गो पलाट बन जाएगा बाबू। हम वायरल दादे तुमको ये आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही पलाट पे पलाट बनाते रहो, लोग जरिए जाएंगे, समझे बाबू। कसम है तुम्हारे पलाट के मोटी का, और तुम्हारा पलाट ऐसा ही खरदाता रहे। माता जी आपने नीचे देखा कि नहीं देखा है गाइज? आपको पता है माता जी मट्टी के जगह कुछ और लगा ली थी, आपको पता है कि नहीं? कुकुरा का जाए माता जी मट्टी के जगह का लगा लीजिए। माता जी बोली है पलाट पे पलाट हमारा बेटा खरीदेगा। है माता जी, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब आपका बेटा एक ढेला तक नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि अब कोई औरत फंसिए नहीं रही है? आपकी बहू के जाल में कोई फंसिए नहीं रहा है। बताइए, एक मिश्रा नाम का सिंगर था, वो भी गाना बना करके देख लिया कि कौन से पनौतियों के साथ हमने गाना बना दिया, वो भी एकदम मोए मोए करके चला गया। रात भर आपकी बहू ठोकाई थी, फिर भी जो है 3.5 लाख ही व्यूज आ पाया। माता जी कह रही है कि मेरा बेटा तरक्की। माता जी दमन रैले हैं काजे किधर से आपको तरक्की लौकाता है? इतना अंधभक्ति ठीक नहीं है। गंधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधा था, पर गंधारी को भी सही पता था कि भाई पांडव सच हैं। समझ में आया? जिस समय पे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय गंधारी ही आई थी चिल्लाते चीखते हुए, क्या ये सब गलत है, घर की कुलवधू के साथ अन्याय हुआ है। एक आप है बोका माता जी। अब माता जी जो है देखिए हमारी इकलौती बहू है, हमारे पैर में मालिश कर रही है, कड़ुआ तेल से मालिश कर रही है। ये हमारी बहू है, सास बहू के जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, ये हमारी बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है। समझ रहे हैं? हम इसकी मम्मी है, ये हमारी बेटी है। तो आप लोग जो बार बार गोंदा गोंदा कमेंट कर रहे हैं, ये गोंदा गोंदा कमेंट करना बंद कर दीजिए बाबू, नहीं तो ठीक नहीं होगा। का है माता जी? बेहू नहीं बेटी है। आय हाय रे मटक दल, अब बेटी ने इनको 2 दिन भी घर में नहीं रखा, हकाल दिया, चल निकल यहाँ से। कहा जिंदगी आ गया है माता जी का, कुकुर जैसा जिंदगी हो गया है, धोबी का कुत्ता, ना इधर का ना उधर का। माता जी चली थी, अब माता जी ट्रेन में बैठ करके अब देखिए ये सब छेछड़ी सब हमारे ऊपर वीडियो बनाने लगी हैं। हमारा जो 2-4 गो सपोर्टर बना है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में, यही 2 अवशेष बचे हैं, 2-4 गो हमारे, इस सब को भी खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए इन छेछड़ी को जो है ना कंप्लेन करने के लिए हम इलाहाबाद जा रहे हैं, सबका नाम लिखवाइए के आएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे बाबू।
रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही पक्ष को तुम लोग अच्छा बताओ और दूसरे पक्ष को गंदा बताओ। हाँ, रिएक्शन देने का मतलब होता है कि तुम दोनों पक्षों का सुनो और जो सही है उसका सही बताओ, जो गलत है उसका गलत बताओ। और देखिए बाबू, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, हम सादा सच बोलते हैं गैस, तो हम कभी गलत तो हो ही नहीं सकते हैं। गलत तो हमारा बेटवा बहू है, तो फिर भी लोग हमारे ऊपर काहे रिएक्शन दे रहा है। तो ये सब जो छेछड़ी महिलाएं हैं, ये सब सुधरने का नामे नहीं ले रही हैं गैस। तो हम इन सारी छेछड़ी महिलाओं को क करके थाकिए गए कि हमारे ऊपर वीडियो बनाने से पहले अपने घर में झांको। ये सब छेछड़ी महिलाएं सब हमारे घर में झांक झांक कर के हमारे ऊपर गंदा गंदा वीडियो बना रही हैं। ए माता जी, आप एक भी गंदा गंदा वीडियो दिखा दीजिए। चलिए माता जी, एक भी गंदा गंदा वीडियो दिखा दीजिए जो आप पे बन रहा है। माता जी का कहना ये है कि रिएक्शन देने का मतलब ये है कि दोनों पक्षों का बात सुनो, जो सही हो उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। पर माता जी, आपने ही तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं, आप तो हमेशा सही रहती हैं, आपने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो मतलब जब आपने अपने आप को ही राजा हरिश्चंद्र का खिताब दे दिया है, तो भैया गलती फिर आपके बेटवा की हुई न जी। है, क्योंकि देखिए ये एकदम बोका महिला, एकदम पगल चट्टी है, बुढ़ा गई है माता जी, पर ये माता जी को देखिए कोई बचा नहीं है। समझ रहे हैं कि माता जी का कोई तारीफ करे, दो चार इसके बचे हुए हैं, वही हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जैसे कुछ अवशेष बच जाते हैं ना, वैसे अवशेष बचे हुए हैं जो माता जी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और माता जी का कहीं ना कहीं दो चार समर्थन कर दे रहे हैं। अब माता जी का कोई समर्थन करने वाला बचा ही नहीं है। अब माता जी कह रही है कि आज देखिए, हाँ, कोई जो है ना कैमरा के लगे और सामने आ कर के और रोने से कुछ नहीं होता है बाबू, रोने से इंसान सही नहीं हो जाता है और गलते होता है रोने से। समझ रहे हैं, मतलब बच्चा का कसम खा कर के अगर कोई व्यक्ति रोता है तो क्या वो सही हो जाता है? एकदम सरासर गलत होता है। कसम क्रिया नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, गलत होता है। समझ रहा है? तो लोग जो आ कर के कैमरा के लगे रोने का ड्रामा करते हैं, वो हमारे नजर में बुजदिल होते हैं। और ये जियो शेर माता जी ताली बजा लीजिए। ए मैया, अभी मार छर्र छर्र भों भों करके जो तुम रोती हो, मतलब तुम भी ड्रामा करती हो माता जी। सोचिए, इस महिला को अपनी छोटी बहू के रोने का मजाक उड़ा रही है कि अगर कोई इंसान कैमरे के सामने आकर के रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। मतलब दुनिया में एकदम पगल चट्टी हो क्या जी। देखो गाइज, मैं आज आप लोगों को तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ और मैं आज आप लोगों को एक बात बोलती हूँ कि माता जी पूरी सटकेली हो चुकी हैं। समझ रहे हैं, माता जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि माता जी को क्या कहना है क्या नहीं कहना। माता जी कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती हैं। समझ रहे हैं, और माता जी कह रही है कि भैया इंसान को जो है ना अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। तो माता जी, आप जब थावे वाली मैया की कसम खा जाती थी, कभी पोलियो ग्रस्त के पापा का कसम खाती थी, कभी पता नहीं किसका किसका कसम खाती थी, तब कौन सा नशा करती थी? मतलब इतना जलन ठीक नहीं है माता जी, निपट जाइएगा इतना जलन में, सब खून अंदर का सुखा जाएगा। समझ रही हैं, फिर शरीर में घेवड़ा का रसे दौड़ेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। इतना काहे नफरत पाली बैठी हैं भाई, ढंग से नहीं रह जाना है आपको। गजब की महिला है भाई। अब दूसरी तरफ माता जी कह रही हैं कि देखिए, हम जो है ना घर पहुंचने वाले हैं और कुछ महिलाएं जो है वो कह रही हैं कि घर जाइए आपको पता लगेगा, पता लगेगा। तो देखिए बाबू, कोई कितना भी कह ले, लेकिन ये बूढ़ी मम्मी ना ये दर्द एक बार झेलिए ली है और दोबारा से उसके जिंदगी में दर्द आया है तो झेलिए लेगी गैस, है कि नहीं? और जो लोग माँ बाप को छोड़ करके गए हैं उनको लौट करके हमारे घरवे में आना है। तो हम बाबू अभी थाके नहीं हैं, हार नहीं माने हैं, और घर में जा कर के 2 रोटी हम अपने लिए और अपने छगन के लिए बनाइए लेंगे।
काहे लिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोग हमको बहुत गांदा गांदा कमेंट कर रहे हैं, तो हम कमेंट सेक्शन जो है ना वो बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा बीपी जो एकदम बढ़िए जा रहा है, माथा एकदम से सनकिए जा रहा है। अभी हम सूतल थे, फिर हमको कीड़ी काटा, तो हम 2-4 गो वीडियो देख लिए, और जब से हम 2-4 गो वीडियो देखे हैं तब से हमारा बीपी 3 लाख के पार चलिए गया है गैस। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे। ये सब जो महिलाएं सोच रही हैं कि हम काम धंधा बंद कर देंगे, हमको यूट्यूब से सब हटाइए देंगे, तो ए बाबू गैस लोग आप लोग सुन लीजिए, हमको कोई नहीं हटा सकता है, समझ रहे हैं। हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे गंद फैलेबे करेंगे। ए माता जी, आपको कोई कैसे हटा सकता है जी? आपको हटाने के लिए क्रेन लगेगा, क्रेन आएगी, आपको ऐसे जो नीचे ऐसे बड़ा सा कुंडी लगा रहता है ना लोहे का, उसमें आपका ऐसे ऊपर से चुरकी फंसाएगी छोटा, फिर आपको ऐसे उठाएगी करके फिर दूसरी जगह रखेगी। आप आदमी औरतों से हिलने वाली चीज नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला कि आपको यूट्यूब से कोई नहीं हटा सकता है। माता जी बिल्कुल सही बात है, आपको कोई नहीं हटा सकता है, समझ रही हैं। तो माता जी का कहना ये है कि लोग चाहते ही काम धंधा बंद कर दे। माता जी आप तो बोलती थी कि हम अपने पति का कमाई खाते हैं जी, है मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने पति का कमाई खाते हैं कि पति आपका कमाई खाता है, क्योंकि आपका पति तो कभी कमा करके पैसा लाता हुआ हम लोगों को तो दिखा ही नहीं। 2 साल से तो हम खुद वीडियो बना रहे हैं, कभी एक बार भी हमने नहीं देखा कि इस जो माता जी का पति है वो कमा करके कुछ ला रहा है। और कह रही है देखिए गैस, हमारा 2 गो स्कूल है और 2 गो स्कूल बंद है, समय इतना पानी बरस रहा है, इतना पानी बरस रहा है, 2 गो स्कूल हमारा बंद है। ए पगल चटिया माता जी, 1 गो स्कूल से 2 गो कब बन गया जी? है बच्चा तो नहीं ना दे दिया, लगता है इनका झाड़ी वाला स्कूल अंडा दिया है गाइस, 2 गो स्कूल बन गया है। मतलब माता जी का एकदम झूठ जो है चरम सीमा पे है झूठेली का। मतलब इसके घर में पूरे लोग जो है वो नाच गाना की ही कमाई खाते हैं, बहुएं नाचती हैं और उसके घर के जो सब मर्द हैं, सब नप्पू टाइप के मर्द, वो बैठ करके खाते हैं। अब माता जी का कहना यह है कि इनके घर 2 गो स्कूल है। भैया जो लोग उधर बिहार से हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या उधर इतना पानी बरस रहा है, इतना पानी बरस रहा है कि स्कूल बंद है? पगल चाटिया माता जी, कितना झूठ बोलोगी जी। तो गाइस ये झुट्टिन माता जी के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाओ ना उतनी कम है। और ये पगल चट्टी माता जी गई थी अपने बड़का बहू, इकलौती बहू और इकलौता बेटा से खुमारी उतर गया माता जी, है लौट के बुद्धू घर को आए है। अब माता जी कह रही हैं कि भैया ये छोटा बेटा, भैया छोटा बेटा वाला वीडियो हम बाद में बनाएंगे, समझ रहे हैं। अब माता जी जो है वहां पे भी भुजिया रोटी लेकर के गई हैं। अब एक बात बताइए, छोटी सी बच्ची को माता जी लेकर के गई हैं और माता जी ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि छोटी सी बच्ची को ठंडा लग रहा था, लेकिन पूरी रात कंबल और बेडशीट बिछा करके ओढ़ करके माता जी सोई थी और पूरी रात वो लड़की सूत नहीं पाई है, छोटी वाली, वो पूरी रात बैठी थी और उसको ठंडा लग रहा था। अभी गई है सूतने जब 6 बजे हैं सुबह के और माता जी उठी हैं तब। अब बताइए इस माता जी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए ये किस तरीके की जाहिल और बेशरम टाइप की महिला है। मतलब सोच लीजिए कि इसको हर तरीके से अपनी ही तारीफ चाहिए और इसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। मतलब इसको लगता है इस महिला को कि सबसे अच्छी यही महिला है और बाकी दुनिया में सब बेकार है। अब माता जी का कहना यह है कि ये सबकी कंप्लेन करने इलाहाबाद जाएगी। ए पगल चटिया माता जी, कौन से दुनिया में जी रही हो जी? तो अब अरे मतलब तुम्हारे राम खिलावन का कोर्ट कचहरी है क्या? पगल चट्टी गई की, मतलब अजब ही महिला है भाई, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। मतलब छोटी बहू का मजाक उड़ा रही, मतलब उसका रोना इसको मजाक लग रहा है उसका, वो अपने बच्चे की कसम खा रही है, वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती है तो इसको मजाक लग रहा है। और ये रोज राम खिलौना को लेके यहाँ वहां दौड़ती रहती है तो इसको मजाक नहीं लगता है। खुद अपने पति को छोड़ करके 2 दिन पता नहीं कौन से मर्द के साथ में थी तो ये भी इसको कोई जाया नहीं लग रहा है। खुद का ससुराल छोड़ करके पति को लेकर के फरार हो गई, तब इस महिला को नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इस महिला को सारी गलती बहुओं में दिखता है, इसको अपने में क्यों नहीं गलती दिखता? अजीब महिला है भाई, गजब की नमूनी है, गजब की पागल है। देखो मेरी नजर में ये जो माता जी है ना, ये यूट्यूब की सन की औरत है, समझ रहे हैं। और इसका दिमागी संतुलन इतना खराब हो चुका है ना कि इसको कुछ नहीं समझ में आता है अपने आगे,
समझ रहे हैं, क्योंकि इसको नाच गाना यही सब चोलिया के पीछे लगा दा हुक, राजा जी मुर्गा मोबाइल चोलिया में बोला ताड़े, ये यही बुढ़ाईपी में करेगी। समझ रहे हैं, कौन दिशा में लेके चल, हमको तो लगा वो पत्थरा ले लेना नीचे गिर जाए माता जी भाई, जौने पे बैठी थी ऐसे डमरू के तरह, कौन दिशा में लेके चल। अरे तुमको दिशा में नहीं, तुम्हारा जहन्नुम में जाने का टाइम आ गया है माता जी। मैं रोमांस से नहीं खत्म हो रहा है। गजब माता जी, गजब की पगल चट्टी। देखो गाइस, मैं तो यही बोलूंगी, यूट्यूब की सबसे सन की माता जी यही हैं, क्योंकि भैया ये नॉर्मल औरत नहीं है, समझ में आया, ये एबनॉर्मल है। इसको अपने तारीफ के अलावा सब कुछ बेकार लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।